सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे स्वराज 969 और दूसरा है इंडोफार्म 3075 DI। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपेरिजन करेंगे, कौन सा अगर कोई किसान लेना चाहे तो कौन सा ट्रैक्टर ले। तो आज हम इन दोनों कंपेरिजन करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम स्वराज से। ये स्वराज की ब्रांडिंग है यहाँ पे, और सिंगल बोनट के साथ आता है, और सिंपल लाइट है, साइड इंडिकेटर के साथ आता है, और एयर क्लीनर इसके अंदर है, सलेंसर ये है, और डीजल साइड गियर मतलब साइड गियर के साथ आता है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। और यहीं हम बात करें इंडोफार्म में, तो ये इंडोफार्म की ब्रांडिंग है और सिंपल लाइट है, सिंगल बोनट के साथ आता है। एयर क्लीनर इसके अंदर भी है, मतलब बोनट के अंदर है, और सलेंसर हो गया, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है, और छतरी आती है। ये स्वराज में भी आती है, आती दोनों में है, स्वराज में भी आती है, इंडोफार्म में भी आती है। वेट लगा है 90 kg का वेट इंडोफार्म में है, और यहीं हम बात करें 90 एक्स्ट्रा वेट 90 मतलब वेट स्वराज में भी लगा रहता है। फिलहाल भी उसमें मतलब 90 kg दोनों में आते हैं, आइसर में भी आते हैं और इंडोफार्म में, सॉरी स्वराज में भी आते हैं और आइसर में भी आते हैं। अपने हिसाब से अगर कोई किसान लेना चाहे एक्स्ट्रा वेट तो लगवा सकता है। और दोनों 4x4 है, स्वराज आइसर भी 4x4 है और इंडोफार्म भी 4x4 है। और अगले टायर साइज हैं इंडोफार्म के तो 11/2/24 के हैं, और यही हम बात करें आइसर स्वराज में तो 11/2/24 दोनों फ्रंट टायर दोनों के 11/2/24 के आते हैं। और अगर हम यही बात करें पिछले वाले टायर तो 16/9/30 के, जो फ्रंट पिछले वाले टायर हैं इंडोफार्म के वो 16/9/30 के हैं। अगर हम बात करें स्वराज में तो 16/9/30 के हैं। मतलब टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और जो सिलेंडर बॉस के इंडोफार्म में 4 सिलेंडर के साथ आता है, CRDI के साथ आता है। और यही हम बात करें स्वराज में तो ये भी बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है, CRDI के साथ आता है। मतलब इसमें CRDI जो 3 रहते हैं, किसी किसी में 2 पंप रहते हैं। उसमें CRDI कम ये रहता है, उसमें मतलब इंजन की ताकत मतलब जो कम तेल में ज़्यादा काम, ये CRDI का काम रहता है। उसमें 2 सिलेंडर रहते हैं, उसमें 3 ही है लेकिन उसमें 2 सिलेंडर रहता है। उसमें जो बॉस है वो 2 सिलेंडर के साथ आता है, उसमें टोटल उसमें आते हैं 6 हो जाते हैं। ये है मतलब 6 सिलेंडर हो जाते हैं CRDI दोनों में, इंडोफार्म में भी आते हैं और स्वराज में भी आते हैं, दोनों में CRDI आता है। और अगर हम बात करें HP कैटेगरी में तो इंडोफार्म में है 75 HP का, और यही है स्वराज है वो 70 HP का है, 5 HP एक्स्ट्रा है इंडोफार्म। और इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म है 4088 सीसी का है, और यही हम बात करें स्वराज में तो 3478 सीसी का है। मतलब इसमें 600 सीसी अधिक है इंडोफार्म में। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो इंडोफार्म में 2200 RPM तक जाता है। अगर इंजन रेडिएशन RPM देखें तो 2200 RPM तक जाता है। अगर हम स्वराज में देखें तो 2000 RPM तक जाता है। इंजन रेडिएशन RPM है जो वो इंडोफार्म की 2200, मतलब इसमें 2200 RPM एक्स्ट्रा है इंडोफार्म में। और एयर फिल्टर है जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह आता है, जो इंडोफार्म में है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम यही बात करें स्वराज में तो एयर फिल्टर जो है वो ड्राफ्ट टाइप का एयर फिल्टर आता है, मतलब ड्राफ्ट टाइप का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP मामले में देखा जाए तो स्वराज इंडोफार्म में 63.8 HP की, जो PTO HP है वो 63.8 HP की है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 54 HP की PTO है। PTO के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म थोड़ा बेहतर है। डीजल टंकी दोनों में सेम है, 60 लीटर की डीजल टंकी इंडोफार्म में है। और यही हम बात करें स्वराज में
तो 60 लीटर की डीजल टंकी स्वराज में, मतलब डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। अगर हम बात करें क्लच के मामले में, दोनों में सेम है। डबल क्लच इंडोफार्म में आता है और डबल क्लच स्वराज में आता है। मतलब क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है। और गियर के मामले में देखा जाए तो स्वराज इंडोफार्म में 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर है, शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है। और अगर हम बात करें स्वराज में तो इसमें 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है। शटल शिफ्ट गियर इसमें भी आते हैं। मतलब स्टीयरिंग के पास दोनों दो साइड, एक एक्सीलेटर रहता है, एक तो शटल शिफ्ट गियर रहता है। इंडोफार्म में भी और स्वराज में भी, दोनों में सेम आते हैं। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। स्वराज में भी इंडोफार्म में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक और स्वराज में भी आता है। और आरपीएम पीटीओ के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म है 540 से लेके 1000 आरपीएम तक जाता है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 540 और दूसरा है 540C, मतलब दो प्रकार, मतलब आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो दोनों में दो प्रकार की है। 540 स्वराज में 540 और दूसरा है 540C, मतलब दो प्रकार की पीटीओ। अगर हम बात करें इंडोफार्म में तो 540 से लेके 1000 आरपीएम तक जाता है। और जो ट्रैक्टर का वजन है वो इंडोफार्म है 2750 kg का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 2690 kg का है, मतलब 100 kg स्वराज इंडोफार्म वजनी है, बस होगी, मतलब थोड़ा वजनी है, ज़्यादा नहीं, 100 kg, थोड़ा 100 kg वही है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2750 kg, 27 व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो जो इंडोफार्म है वो 1586 से लेके 1480 mm तक का है। अगर हम बात करें व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2210 mm का है। 2210, मतलब इसमें अगर व्हील बेस देखा जाए तो स्वराज में 2210 mm का है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3990 mm का है। अगर हम इंडोफार्म है 3990 mm का। अगर हम स्वराज में देखा जाए तो 3705 mm का, मतलब इसमें अगर लंबाई के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म थोड़ा लंबा है। और यही हम बात करें चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1980 mm का है इंडोफार्म। और जो स्वराज है वो 1915 mm, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो इंडोफार्म ज़्यादा नहीं, 75 mm का डिफरेंस है। हाँ, 75 mm का डिफरेंस है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म है 400 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो इंडोफार्म है 400 mm का। अगर हम यही बात करें स्वराज में तो 337 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो 337 mm का है। और हाइड्रोलिक क्षमता देखा जाए तो इंडोफार्म में 2400 kg। और यही हम बात करें स्वराज में तो 2200 kg, मतलब 200 kg एक्स्ट्रा है इंडोफार्म में। और वजन के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म थोड़ा बेहतर है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 390 mm का टॉर्क है। और अगर हम स्वराज में देखा जाए तो 262 mm का टॉर्क के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म बेहतर है। और अगर हम इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म थोड़ा बेहतर है, 4088 mm का है, सीसी का है। और यही हम बात करें स्वराज में तो 3778 सीसी का है। इंजन के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म बेहतर है। और स्वराज थोड़ा डिजिटल है, मतलब डिजिटल मीटर आता है। इंडोफार्म भी डिजिटल मीटर आता है और स्वराज में डिजिटल मीटर आते हैं, मतलब आते दोनों में सेम है। दोनों 4x4 है, सिंगल बोनट के साथ आता है, CIDI के साथ आते हैं दोनों ट्रैक्टर। और कूलेंट भी आते दोनों साथ। और शटल शिफ्ट गियर हो गया, डिजिटल मीटर हो गया दोनों में। और यही हम बात करें थोड़ा ये है, इसमें सेंसर लगे रहते हैं, मतलब इसमें हर जगह आपको सेंसर लगे रहते। हाँ, स्वराज में लेकिन लगा है सेंसर, मतलब अगर कहाँ टिकटर है, आपके मोबाइल में ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा।
कंपनी देती है, सेंसर लगे रहते हैं, सीट के नीचे लगा रहता है सेंसर, मतलब सीट के नीचे वो रहता है सेंसर बॉक्स एक ठो, और सेंसर मतलब पूरे ट्रैक्टर में लगा रहता है। ये है मतलब उसमें टेक्नोलॉजी है वो। अगर आपके मोबाइल में मतलब कितना तेल चुका, कहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, कितने बजे ट्रैक्टर चला, और हाँ इतना मतलब कितना डीजल है उस टंकी में, वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। दोनों में, इंडो फार्म में भी और स्वराज में भी, दोनों में मतलब टेक्नोलॉजी मामले में देखा जाए तो दोनों बेहतर है। और इम्प्लीमेंट चलाने आप रोटावेटर, कल्टीवेटर और रोट दो उसके साथ क्या कहते हैं, ये हीरो चला सकते हैं आप, और रोटावेटर के साथ मोबाइल कल्टी वो कहते हैं जिससे सीड ड्रिल भी वो चला सकते हैं आप। मतलब यंत्र के मामले में देखा जाए तो दोनों में चला सकते हैं आप। स्वराज भी चला सकते हैं और आइसर भी चला सकते हैं, जेसीबी बना सकते हैं दोनों में। स्वराज में बन सकता है और आइसर में, सॉरी स्वराज में भी और इंडो फार्म में भी, दोनों साइड। थोड़ा ये है स्वराज थोड़ा वो है, अभी 2025 मॉडल में ये पूरा लुक चेंज कर दिया गया, और इंडो फार्म थोड़ा अपडेट करना चाहिए था लाइट वेट के लिए। लाइट हो गया पूरा, ये बोनट वोनट इसको अपडेट करे। और साइड इंडिकेटर है यहाँ पे स्वराज के, ये यहाँ पे इंडिकेटर के साथ आता है साइड में। ये है थोड़ा वो है, टेक्नोलॉजी थोड़ा बेहतर किया है स्वराज ने। और बेट भी आप लगवा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों 4x4 आते हैं, और इंजन CIDI दोनों में आते हैं। एक में स्वराज इंडो फार्म में 4 सिलेंडर के साथ आता है, और स्वराज में 3 सिलेंडर के साथ आता है CIDI। मतलब इसमें CIDI कम रहता है कि उसमें तेल कम मेहनत ज़्यादा, ये है मतलब उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, इंजन ताकत ज़्यादा रहती है दोनों में। आइसर सॉरी इंडो फार्म हो गया, स्वराज हो गया, दोनों में से वही चीज़ है, क्या कहते हैं CIDI का काम। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो 4088 सीसी का इंडो फार्म का है। अगर हम यही बात करें स्वराज में 3478 सीसी का है। इंजन की सीसी में हमने देखा तो इंडो फार्म थोड़ा बेहतर है। RPM देखा जाए तो 2200 RPM इंडो फार्म की है, और 2000 RPM स्वराज की है। एयर फिल्टर दोनों में है। PTO HP के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म 63.8 HP की है, और अगर हम बात करें स्वराज में तो 54 HP की है। डीजल टंकी दोनों में सेम है, 60 लीटर की डीजल टंकी स्वराज में है और 60 की है इंडो फार्म में। PTO HP के मामले में देखा जाए तो 63.8 HP की इंडो फार्म की है, और यहीं 54 HP की स्वराज में है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर है इंडो फार्म में। और स्वराज में है 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है। ये है गियर के मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है। और PTO के मामले में देखा जाए तो 540 से लेके 1000 RPM तक जाता है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 540 ई और 540 और दूसरा है 540C, 2 प्रकार की PTO है। अगर वेट के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म में 2750 kg का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 2690 kg का। वेट के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म थोड़ा वजनी है। अगर व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 2210 mm का, और यहीं हम इंडो फार्म की बात करें तो 1586 से लेके 1488 mm का है। मतलब यह अगर हम देखें व्हील बेस तो स्वराज थोड़ा व्हील बेस में ठीक है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3990 mm का लंबाई है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 3705 mm की लंबाई। अगर हम लंबाई के हिसाब से देखें तो इंडो फार्म थोड़ा बेहतर है। अगर चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1980 mm का चौड़ाई है इंडो फार्म की। अगर हम बात करें स्वराज में तो 1915 mm का स्वराज है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म के 400 mm का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 337 mm का वो है ग्राउंड क्लियरेंस।
और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म 2400 kg का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 2200 kg है। टॉर्क मतलब हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म थोड़ा बेहतर है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 390 Nm का टॉर्क इंडोफार्म का है, 75 HP का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 262 Nm का टॉर्क। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो स्वराज इंडोफार्म थोड़ा बेहतर है। और हाँ, थोड़ा ये है कि साइड गियर के साथ आता है। और स्वराज में थोड़ा स्पेस है, ये है मतलब अंतर रहता है, स्पेस है। और इंडोफार्म में जो है स्पेस नहीं, थोड़ा इसमें बीच में ऊंचा रहता है तो पाँव रखने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। और दोनों में वो रहते मिड गार्ड वो रहते हीट न लगे, तो यहाँ पे एक मिड गार्ड लगा रहता है यहाँ पे साइड में, तो इससे हीट ना लगे, ये चीज़ रहती है। दोनों 4x4 है। और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सेम नहीं है। 400 mm का स्वराज इसमें है, 400 mm का है, इंडोफार्म का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 259 mm का, हाँ 262 mm का टॉर्क मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म बेहतर है। और ये चीज़ है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि वीडियो बनी कैसी है। धन्यवाद।